पाकिस्तान का लॉ ये है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास पहली बीवी की रिटन परमिशन ना हो, राइट? अच्छा, Yeah. यही बात सिर्फ शबाना में हुई है और हासिलपुर में रहते हुए शबाना की बहन शबाना के साथ मिलके एफआईआर कटवा रही है इस बात की, लेकिन बिल्कुल ये यहाँ बिल्कुल कराची में होके इस बात का जिक्र ही नहीं हुआ है. दिस लाइक नो वन सेड एनीथिंग अबाउट द फैक्ट कि व्हाट ही डिड वाज इलीगल. डॉक्टर बहू को कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो ये सीन दिखाया है, ये एक्सेलेंट राइटिंग है, क्योंकि आप ये चीज मैंने आज तक किसी ड्रामे में नहीं देखी है और ना मैंने अपनी रियल लाइफ में ऐसा देखा है, क्योंकि अमूमन यही होता है कि जब आप नहीं कंसीव कर सकते तो आपको यही आता है बेटा दूसरी शादी कर लो, ये कर दो, ये इवन की लड़कियां दिखाना शुरू कर देते हैं. दिस इज सो नॉर्मल और आई एम सो ग्लैड कि डॉक्टर बहू ने इस टॉपिक को टच किया है. सलमान रेड फ्लैग से कब येलो फ्लैग पे जाते हैं ये मुझे नहीं पता, बिकॉज राइट नाउ विद हिज एंगर इश्यूज एंड यस वो हर बार सॉरी कर देता है, लेकिन आप जब बार बार एक ही पैटर्न है ना आपका, तो उस दैट्स एन इशू. और द थिंग इज दैट कि वो जो सलमान का और सानिया का रोमांस था, जो रिलेशन था, लाइक वो गुम हो गया है. तो शादी को साल वो हो गया ना कि इसका फोकल पॉइंट के वो अपने नाम से अपने अब्बा का नाम हटाना चाह रही थी. 25 एपिसोड्स के बाद उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ. सच एन इमेच्योर हरकत फ्रॉम समवन ऑफ हर एग्जैक्टली. स्टैचर एंड एज. मतलब आपने खुद को एजाज वारिस से भी कम कर दिया. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शीबा एंड हिरा विद दरीजा पॉडकास्ट और आज हम बगैर सभी के आए हैं. सभी आपको कुछ दिनों तक नहीं नजर आएंगे, वो थोड़ा सा बिजी हैं. आज मैं और हिरा करेंगे डॉक्टर बहू एंड सिर्फ शबाना. अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं ठीक हूँ. ये वही दुपट्टा है जो लास्ट वीक पहना था? ये वही दुपट्टा है, मैं चाह रही थी चेंज करना, फिर मैंने कहा कि लास्ट टाइम भी ब्लू पहना था. एक्चुअली आज मैं ना गई थी एक दावत में, तो जी, मैंने फिर मैं देख लिया आपका इंस्टाग्राम. हाँ, तो फिर मैंने कहा कि इससे अच्छा क्या मौका होता है, मैं तैयार हुई हूँ सुबह से, तो मैंने बस लिपस्टिक. इसलिए मैसेज आया, वरना आज हमें रिव्यू नहीं करना था. आज मैं अपनी अलग रील बना रही थी और हाँ हिरा ने कल अपनी अलग रील बना. हाँ, नहीं मैं मेरा यही इरादा था. फिर क्या हुआ कि मैंने डॉक्टर बहू देखना शुरू किया एंड आई वाज लाइक नो, ये मैंने शिवा के साथ ही करना है, क्योंकि जितना मुझे गुस्सा चढ़ रहा था मैंने कहा कि मैं किस पे निकालूं. तो मैंने कहा शिवा ही है. सो या गाइस, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू, बट प्लीज उससे पहले हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे भी, शिवा को भी, सभी को भी, और हमारा दरीचा पेज को भी लाइक करें यूट्यूब पे और इंस्टा पे. हमारे यहाँ पे लिंक आ रहे होंगे, तो हमें जरूर लाइक करें और हमें कमेंट्स करके बताएं. जंजीरें और एक मोहब्बत पे हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, तो हम बहुत खुश हैं. तो इसी तरीके से हमें कमेंट्स करें और हमें बताएं कि हम कैसा रिव्यू करें. यस. लेट्स स्टार्ट. जी हिरा, डॉक्टर बहू शुरू करें आप. ओह फल्ला, डॉक्टर बहू जो है ना, क्या बोले. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर बहू में कि सब बाइपोलर है, सब बाइपोलर. किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि किसका कैरेक्टर कहाँ कब कैसे जाना है, किस तरीके से एक्ट करना है. अब जैसे कि आप मीना को ले रहे हैं, ठीक है. मीना जो है वो हम शुरू से देख रहे हैं कि वो फैजान के पीछे भाग रही है और डॉक्टर अंबर से भी लड़ाई हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है. डॉक्टर अंबर भी उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रही है, फैजान भी मीना को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है. लेकिन इन द एंड क्या हुआ है कि मीना जो है वो हेल्प कर रही है डॉक्टर फैजान की भी और जो है डॉक्टर अंबर की भी, अपनी दोस्त के घर पे उनको ठहराया हुआ है. अच्छा, क्या 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 वजह क्या है इतनी हमदर्दी की, इतना कुछ. और अब आप को आपका हस्बैंड सपोर्ट करेगा डिवोर्स के लिए कि आप साथ रहना चाहती हैं या साथ नहीं रहना चाहती. दूसरा आप कहना चाहेंगे एक और भी बाइपोलर. डॉक्टर शाहनवाज, आई डोंट, वो बाइपोलर से ज्यादा मैनिपुलेटिव है. जिस तरीके से वो सलमान से बात कर रहे थे, वरना तो वो बहुत रूडली बात करते हैं. ही इज बीन कॉल्ड हिम अ फेलियर, एवरीथिंग. अब अच्छा, एक सीन आता है जब वो कहते हैं कि ये लड़की चुप नहीं रहेगी, इसका कुछ करना पड़ेगा. ठीक है. सो देन ही फाइंड्स दैट इन सलमान सिचुएशन, बिकॉज अब सलमान का बिजनेस फ्लॉप हो चुका है एंड ही इज एक्चुअली बीइंग वेरी काइंड टू सलमान. ही इज सेइंग कि ओके यू नो मैं बहुत गरीब था, मैं लोगों की ज़कात और सदक़े में मैं पढ़ा हूँ, तो मैं नहीं चाहता. ही इज सेइंग ऑल द राइट वर्ड्स. बाय द वे, एनीबॉडी हु ग्रोज अप लाइक दिस, वो बड़े होके करप्शन नहीं करते.
side point. But he's saying all the right things to Salman. Salman thinks he's actually genuine. And I mean, maybe there is some reality in what he's saying, but he's actually manipulating Salman. Because उसको पता है कि US जाने से सानिया तो कभी राजी नहीं होगी. हाँ, सलमान राजी हो भी जाए तो. And that's going to cause a rift between them. तो वो एक एक्सट्रीम से कि you're a failure से you can now go do this. आप हु का जो ऑफिस है शिकागो में उसको भी हैंडल. सलमान अब इतना वो हो गया है कि वो हु का ऑफिस उनसे हैंडल करवा रहे हैं. सलमान को पता भी है WHO what it stands for. यही तो मैं कह रही तो हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अब हमारी जो प्यारी माय क्यूट सी डॉक्टर सानिया है, वो अपनी बहन को बड़े मजे से बता रही है, जैसे लाइक बहुत बड़ा कोई कारनामा नहीं आपने अंजाम दिया, मैं तुम्हें खुद ही बता दूं इससे पहले कि तुम्हें कहीं पता चले। हाँ, तो बहन ने बोला हाँ बताओ। तो माशाल्लाह से कहती मैंने ये किया है, बल्कि मैंने पूरा अपने हॉस्पिटल का डेटा जो है ना वो जर्नलिस्ट को दे दिया है। तो शी वाज लाइक तुमने पूरा डेटा दे दिया है? तो कह रही है, हाँ तो मुझे थोड़ी पता था कि वो जो है लेके चला जाएगा मीडिया में। तो बाजी आपने क्या सोचा था अचार डालेगा वो आपकी डेटा का? बिना देखे बिना पढ़े आपने उसका डेटा जो है वो जर्नलिस्ट के हाथों में दे दिया। अब बहन गुस्से है, बहन रूड हो रही है। तो सलमान साहब जो पहले लड़के जा चुके अपने ससुराल वालों से, वो वापस आके अपनी बीवी की साइड ले रहे हैं। और फिर जब वो बीवी की साइड ले रहे होते हैं कार में, तो जो है बीवी से लड़ना सॉरी घर पे वो साइड ले रहे हैं बीवी की, और फिर कार में वो अपनी बीवी से लड़ना शुरू हो जाते हैं। कार में अभी वो बीवी से लड़ ही रहे हैं कि बीच रास्ते में जो है वो डॉक्टर सानिया गाड़ी में से उतर जाती है और सीधा रेस्टोरेंट में घुस जाती है जहाँ मीना मौजूद है. और फिर सलमान भी आ जाते हैं वहां पे। और फिर वो कन्वर्सेशन कहाँ गए, वो बैठ के मीना आगे भाई फैजान ने दूसरी शादी कर ली, डॉक्टर हम पर प्रेग्नेंट है, सलमान इज बैठ। आई मीन वो क्या रहा था ड्रामे में, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। कोई एक ट्रैक कंप्लीट ही नहीं होता है कि दूसरा ट्रैक चले जाए. हाँ एक कॉन्वर्सेशन ही खत्म हो रही है. हाँ, और डॉक्टर साहब माशाल्लाह से अच्छे खासे हेल्दी और ये सारे, नहीं मैं तो सिर्फ वेजिटेबल्स खाता हूँ, मैं तो सिर्फ उनको देख के लग नहीं रहा है कि वो सिर्फ वेजिटेबल्स. मैं कहा, या अल्लाह मुझे सब्र होता तहम्मुल अता फरमाइए ड्रामा देखने के लिए। हो क्या रहा था? अच्छा, so when Salman is blaming Saad for not revealing his mother's cancer, Saad has nothing to do with it. He's her doctor. The mother decided not to tell him. There's doctor Exactly. patient privilege. अच्छा, इस ड्रामे में privilege को बिल्कुल ही वो आपने साइड में कर दी. डॉक्टर पेशेंट privilege तो है ही नहीं. तो why is he blaming Saad when it's his parents he should be blaming? Saad से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात का. He's the oncologist, he's her doctor. He was told only to not to tell them. That's it. ये मैं कह रही हूँ ना सेंस ही नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या क्या सबने कोई भांग वांग पी ली है, कोई सस्ता नशा कर लिया है सब लोगों ने। मुझे लिटरली मुझे इस ड्रामे में मुझे ज्यादा गुस्सा हंसी, मैंने कहा हो क्या रहा है भाई यहाँ पे। अच्छा, वो जो जो मुझे एक अच्छा सीन लगा जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, वो मुझे लगा जब मीना ने डिस्क्लोज किया कि फैजान जो है बाप बनने वाला है। मीना के बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो सीन अच्छा था। लेकिन जो जो कन्वर्सेशन डॉक्टर फैजान और डॉक्टर फरहीन के साथ हुई है ना, वो बहुत अच्छी थी, जिसमें फैजान कहता है मैंने अपनी दिल की सुनी है। तो क्या कहती है वो कि ऐसे उसकी माँ कहती है ऐसे सुनते हैं दिल की बात, अगर मैं सुन रही होती अपने दिल की ऐसी बात तो आज ये घर बसा हुआ नहीं होता। तो वो उससे कहता है कि फैजान कहता है घर तो बसा हुआ है, आप खुश हैं? सो व्हाट डिड शी से दैट, हाँ हर बात में अपनी खुशी तलाश नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि ये खुदगर्जी होती है। तो कहते हैं खुदगर्जी नहीं है, मेरा हक है। सो उस वो मुझे जो जहाँ ये डायलॉग्स लिखे गए ना, एक तो मैं वहां पे ये सोच रही थी कि यार दोनों अपनी अपनी जगह पे कोई एक भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, लेकिन जो जो इन सारी चीजों में जो नुकसान हुआ है ना, वो मैं ना कहूँ उसके हाथ क्योंकि में कुछ उसने अपने हक इस्तेमाल करने से आप किसी और का हक नहीं मार सकते. एग्जैक्टली राइट. दैट्स आपने अपना हक अपनी खुशी के बारे में सोचा और आप अपनी बीवी के बारे में बिल्कुल भूल गए. नाउ हाँ here's two things in this, right? One is कि Faizan didn't make any excuses. Like he could have thrown Mina's infertility at her जब वो गाड़ी में होते हैं और बात कर रहे होते हैं, right? And वो कहती है ऐसी क्या, like general knowledge के लिए कौन सी कमी. He could have said because you weren't giving me kids. He didn't say that.
आई एम नॉट टेकिंग फैजान साइड, आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ी ह्यूमैनिटी उसके अंदर थी कि ही लिटरली सेड नो, इट्स अबाउट मी, इट्स नॉट दैट। वन। टू, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान का लॉ क्या है? पाकिस्तान का लॉ ये है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास पहली बीवी की रिटन परमिशन ना हो, राइट? अच्छा, Yes. यही बात सिर्फ शबाना में हुई है, और हासिलपुर में रहते हुए शबाना की बहन शबाना के साथ मिलके एफआईआर कटवा रही है इस बात की, लेकिन बिल्कुल ये यहाँ बिल्कुल कराची में होके इस बात का जिक्र ही नहीं हुआ है। दिस, लाइक नो वन सेड एनीथिंग अबाउट द फैक्ट कि व्हाट ही डिड वाज इलीगल। यही तो मैं कह रही हूँ कि इस ड्रामे में सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है, जहाँ आप सोचो कि आप एक, मैं जानती हूँ कि somehow आप अपने शौहर की साइड ले ही लेते हो, दूसरी औरत की जगह पे आप अपने शौहर की साइड, लेकिन उस दूसरी औरत के लिए आपके पास कभी हमदर्दी नहीं हो सकती। नो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केस तो दूर की बात है, मीना ने अपनी दोस्त का घर उसके हवाले कर दिया कि ससुर कुछ ना कर दे। दूसरी बात जो पॉइंट करने वाली है, जब सलमान और सानिया और जो है मीना बात कर रहे होते हैं, तो सलमान कहता है मैं समझाऊंगा भाई को, तो वो कहती है कि तुम समझाओगे वो छोड़ देगा, लेकिन क्या मैं उससे मोहब्बत कर सकूंगी, मैं उससे माफ कर सकूंगी? ठीक है, कट टू द सीन जब शाहनवाज कहता है कि तुम तलाक दोगे डॉक्टर अंबर को, तो वो खामोश है, वो देख रही है कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। तो यानी कि आप क्या चाह क्या रहे हो? मुझे वो बिल्कुल बिल्कुल मैं क्लूलेस हूँ मीना के ये पूरे 2 एपिसोड में, कि वो क्या चाह क्या रही है। आप वो, और जब वो कहता नो। है कि अ, अच्छा, जब वो कहता है कि वो अब मेरा बच्चा है बीच में, ठीक है, तो मीना कहती है कि पता नहीं क्या वो जो जंजीरें बांधने वाला, बेड़ी बांधने वाला डायलॉग कहती है, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, किस बेसिस पे आप कह रहे हो उसको? ठीक है, वो तो ये कह रही थी, आर यू जी, डन? या मैं या बोलूँ या या आप? ओके। या सो वो नहीं, इस बेसिस पे कह रही थी कि सब ये कहते हैं ना कि एक बच्चा हो जाता है तो मर्द के पैरों में जंजीर, वो फिर नहीं जाता बच्चे से। तो हाँ, वो यही कह रही थी कि मैंने हमेशा ये सुना और मैंने कभी बिलीव नहीं किया था कि अगर बच्चा हो जाए तो मर्द को वो कर सकते हैं, लेकिन उसने ही प्रूव्ड हर रॉन्ग, बिकॉज नाउ अंबर को डिवोर्स दे रहे, उसका बच्चा इन्वॉल्व है, तो वो जंजीरें मेटाफोरिकली उसके पैरों में अब आ गई हैं। सो दैट्स व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से। ओके, नाउ नामिना's बिहेवियर मुझे इतनी वियर्ड नहीं लगी, बिकॉज अगेन देयर इज अ बच्चा इन्वॉल्व और उसको पता है कि उसका ससुर किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं, तो उसने उसको एक सेफ प्लेस दी अंबर को, बिकॉज मीना के अंदर ह्यूमैनिटी अभी भी है। वट एवर हर इश्यूज विद फैजान आर, शी इज स्टिल अ काइंड पर्सन, एंड आई डोंट थिंक शी इज डूइंग इट फॉर अंबर, शी इज डूइंग इट फॉर द चाइल्ड, कि वो सेफ रहे। अदरवाइज यू डोंट नो व्हाट द फादर इन लॉ इज गोइंग टू डू। एंड अब हम देखते हैं अगले वाले उसमें प्रोमो में कि द फादर इन लॉ पहुंच जाते हैं वहां कुछ ना कुछ डिमांड करने। तो उसको पता था, आई थिंक वो फैजान के मुंह से सुनना चाहिए थी कि फैजान क्या कहेगा, और फैजान नहीं बोलती है ना अभी भी कुछ कहेंगे, या मैं ये भी मैं बताऊं, are you just saying anything? Well, she keeps saying it, he doesn't say anything. So I think she's giving him a chance to come out with the truth and he didn't, so she did. And I think वो सीन बहुत अच्छा था जब उसने वो कहा कि आप दादा दादी बनने वाले हैं, हाँ, एंड they're so happy and she's like मैं अपनी अम्मी को क्यों बताऊं, दादा दादी आप बनने वाले हैं, मेरे माँ बाप नाना नानी नहीं बनने वाले। And that entire track, that entire scene was amazing. फैजान के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आ रहे थे ना, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि वो डर रहा है, रो रहा है या गुस्से में आ रहा है। हाँ, that's The so entire scene, and Minna's calm, cool, collected, वो अपनी low volume में, I mean Hajar Yamin was fantastic, she has been हाँ, fantastic in all of these, लेकिन इसमें I think she went above and beyond. हालांकि exactly. अंदर उसके तूफान जा रहा है, nobody is that calm, cool and collected when she finds out that her husband cheated on her and the other woman is now expecting, whereas she can't have a child. So अंदर बहुत कुछ हो रहा है उसके, but बाहर she's like ये तो इस That's तरह the है। दैट्स द थिंग ना, कि उसका तो उसकी माँ भी आखिर में जो डॉक्टर फरीन है, वो पूछती है क्या मीना का क्या होगा, तो कहता है वो डिसाइड करेगी क्या, वो उसका क्या, वो कैसे करेगी। बट आई वाज लाइक कि यार, आई नो कि मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था शी इज इंडिपेंडेंट और वो अपना सब कुछ कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, तकिया उसके हाथ में होता है, वो नीचे दूसरे कमरे तक भी नहीं जा पाती, वो सीढ़ियों पे बैठ जाती है, अपने हाथ देखती है कि उसके हाथ तो खाली रह गए ना, और अब फिर आप उसको, वो
किस चीज से अपने आप को डील कर रही है, फिर भी वो किसका सोच रही है, उस बच्चे के बारे में सोच रही है. सो आई मीन That's the उसका, definition of an extremely kind person. हाँ, बट मुझे बहुत लाइक उसको ना तबाह बर्बाद कर देना चाहिए था. आई मीन जिस तरीके से उसके साथ हुआ है, और वो जो जो हाजरा यामीन ने जिस तरीके से अपने हाथों को देखा है ना, उस वक्त मुझे लाइक लिटरली फील हो रहा था कि उसका पेट, कि उसके हाथ में तो कुछ नहीं रहा यार, कुछ नहीं रहा. सो या हाजरा यामीन इज डूइंग such an amazing job, माशाल्लाह से. She has left Kubra Khan, Shuja Asad, everyone Yeah, behind. yeah. Of course, For me, I said 101%. this last review too, okay, she is the lead. So yeah, अच्छा, अब let's talk about सलमान. एक तो सलमान साहब का कभी बिजनेस बूम कर रहा होता है, कभी जो है वो बिल्कुल ही फेल हो जाता है उनका बिजनेस, और फिर वो अपने ससुराल टपक पड़ते हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम डॉक्टर साद और जो है उनका डिनर हो रहा होता है, और जो डॉक्टर सानिया की मॉम प्ले कर रही है मरीना खान, वो खाना पे खाना दिए जा रही है. तो मैं और शिवा रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस कर रहे थे, तो शिवा ने कहा कि हाँ सही बात है कि वो बंदा पहली दफा घर आया है, दामाद है, तो वो हाँ, तो इनकी सही. शादी को तो अब 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो सो उसकी जो इनसिक्योरिटी है, हम्म, अब आपने वहां पे भी देखा होगा कि जब वो सानिया के अब्बू जो है वो हॉस्पिटल, वो बाथरूम में गिर जाते हैं और पट्टी हुई हुई है, और डॉक्टर साद आते हैं, तो एकदम से वो सब आपस में बैठ के बातें करने लग जाते हैं. तो उसको तब भी सलमान को लेफ्ट आउट फील होता है, वो अपने घर में भी लेफ्ट आउट फील करता है. तो somehow उसकी जो इनसिक्योरिटीज है ना, वो खुल के अब सामने आ रही हैं, और वो उससे बर्दाश्त नहीं. और and वो he's कह रहे blaming his थे, mother for it. yes, he's blaming his mother, he's blaming his wife, और अपना तो उसको कुछ पता नहीं, क्या शायद नजर भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, आई डोंट No. नो. और एकदम से बाप ने दो प्यार के अल्फाज क्या बोले, वो तो भाई उसको अपनी बीवी पे शक होने लग गया. सो आई डोंट नो कि हो क्या रहा है ड्रामे में. सो क्या, नहीं, the father is so manipulative and he does it yeah, in yeah, he is. such a fantastic way कि आपको पता ही नहीं चलता कि is this guy genuine or is he trying to pull something. But because you know his character by now, you know कि he's trying to cause a rift between them. And सानिया का जो एक अच्छा पहले तो can we go back to the father falling. आपके हस्बैंड नीचे गिर गए, आपको एम्बुलेंस फोन करना चाहिए ना, या आप अपनी बेटियों को फोन कर रही हैं. मतलब कॉमन सेंस की बात है, इफ somebody is fallen on the bathroom and he can't get up और आपने इतनी मुश्किलों से आप उसको उठाने की, तो कॉल एन एम्बुलेंस. अच्छा, पाकिस्तान में तो आपको खुद ही ले जाने पड़ते हैं एम्बुलेंस. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है. आई कांट रिलेट टू दिस. पाकिस्तान शायद ही कोई बुलाता, और शायद ही कहीं से आती जाती है. ये तो अजीब सी बात है फिर. और जिनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं वो फिर भी लेकिन बेड पे हैं. मल्टीपल फ्रैक्चर्स जब इंसान को होता है ना, वो हॉस्पिटल बेड में लेटा होता है, घर के बेड पे नहीं. और पूरा वो घर डॉक्टर से भरा है. किसी ने ये नहीं कहा कि यार इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं. हाँ, और वो सीन उस पे भी मुझे हंसी आई कि वो अब्बा बोलते हैं डॉक्टर सानिया को कि तो जो तुम्हारा बेटा दिल चाहे ना तुम वो किया करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ. तो आगे से कहती है मुझे तो पता ही नहीं है अब मेरा दिल क्या चाहता है. तो बीवी, जो आपका दिल चाहता है, जो आपने किया है इतने अरसे से, वो आपने किसके सुनने पे किया, आपने अपनी मर्जी तो की है, आपने किसकी And सुन. she's saying, I wrote this down. She's saying कि मुझे हमेशा डर रहता है कि कुछ ऐसा ना कर दूं कि कोई ससुराल में बुरा मान जाए, कुछ ऐसा ना कह दूं कि वो बुरा. लेकिन कर आप हर चीज रही हैं. गाना तो आपने कोई करा आपने हर चीज किया यही है और आप यही खुद कि को एक सब विक्टिम ब्लेम बाइपोलर. कर रही हैं. हाँ, आप खुद को विक्टिम ब्लेम कर रही हैं आप. हाँ, लाइक दैट्स सो स्टूपिड. बट एग्जैक्टली. द जो एक फोकल पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज, प्लीज डू नॉट फोर्स योर डॉटर्स टू गेट मैरिड. बिकॉज या फिर ये होता है. हाँ, क्योंकि देखिए the जो एक इसका the entire reasoning behind all of this, she was not ready for this marriage. She did not want to get married. उसको अपना रेजिडेंसी खत्म करनी थी, उसको डॉक्टर बनना था. She had dreams and आपने सब कुछ खत्म कर दिया, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी शादी करवाई. This is the entire focal point of this. मुझे जो लगता है कि या खुदा तो का वास्ता, do not force your daughters
to get married when they are not ready. Otherwise, आप सब तो परेशान होते ही हैं, लेकिन जिनको ड्रामा देखना पड़ता है ना, वो भी परेशान होते हैं। एंड ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप लोगों की। बस ये एक लड़की की वजह ये से 2 घर परेशान हैं। दिस इज जैसे कि हमने कफील में भी देखा था कि आप बस एक आपको रुमाल मिला और आपने शादी कर दी, और यप। इसमें डॉक्टर बहू में भी कि आप देख रहे हो कि यार एक बंदी रेडी नहीं है शादी के लिए, और आप देख ये अब देखो बड़ी जो बहन है डॉक्टर सानिया की, वो शादी के लिए रेडी थी, खुश है, सब कुछ यप, सब कुछ बेहतर है, वो अपने यप। रिश्ते को भी संभालना चाह रही है जहाँ पे उसे संभालना है, सब कुछ कर रही है। अब एक बंदा जिस चीज के लिए रेडी ही नहीं है, आपने उस चीज को, उस बंदे को उस जगह पे घुसा दिया, तो वो क्या करेगा? वो यही हरकतें करेगा। ऊपर हुँ, से वो बुक स्मार्ट तो है, लेकिन वो सोशली स्मार्ट नहीं है, उसको नहीं नहीं, पता बिल्कुल नहीं। चीजों के। यप। शी इज वियर्ड, शी इज हुँ, वियर्ड। she's not weird, but she's being herself, and herself is just to do what she thinks is right. या That's सो what it is. And आप because if we see those episodes पहले के 2, 3, 4 जो हैं, जब पूरी बात हो रही है और डेट भी फिक्स हो रही है, and she comes out of the room because उसको पता है कि उसके एग्जाम्स हैं, लेकिन वो शादी एग्जाम से पहले कर रहे हैं। And the father comes in and then he says कि अगर तुम मना करती हो तो तुम खुद जाके सबको बता दो। वो क्यों बताए यार? आपको पता है कि वो रेडी नहीं है। एंड दिस इज इमोशनल ब्लैकमेलिंग, सेइंग समथिंग विदाउट इवन सेइंग इट। शी इज नॉट गोना डू इट बिकॉज नाउ उसके माँ बाप की इज्जत वो है। तो खुदा का वास्ता अपने इमोशंस कंट्रोल में रखें पेरेंट्स, एंड अपनी औलाद की जिंदगी ना खराब करें अपनी खुशियों के लिए। सो या हाँ जी। जैसे बाहर भी ब्रेकफास्ट का सीन हो रहा था, एंड फैज़ान एंड शाहनवाज़ का जो सीन था, वो कहता है कि ये ना हो कि मैं तुम्हें घर और हॉस्पिटल से निकाल के सब कुछ मिना के नाम कर दूँ। एंड इवन व्हेन दे फाइंड आउट कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग, एंड उनको पता चलता है इट्स नॉट मिना दैट्स एक्सपेक्टिंग, वो जितने खुश थे वो बिल्कुल 180 हो जाता है। हालाँकि ये एक बहुत बड़ी खुशी है, और अमूमन 99.9% ड्रामास में ये दिखाया जाता है कि चलो उनका पोता तो हो रहा है, औलाद तो हो रही है। यहाँ पे इट्स लाइक नो, अभी डिवोर्स लो, मिना का क्या होगा? सो दे आर स्टिल प्रोटेक्टिंग मिना। ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली एंड फैमिलीज़ नेम, कि इस तरह नहीं हो सकता कि जो लड़की दूसरों के घर वो करती है, एंड आई एग्री विद दैट टू। बट ये आपको कहीं नहीं और दिखाया जाएगा कि दे आर स्टिल प्रोटेक्टिंग देयर डॉटर इन लॉ एंड दे आर स्टिल यहाँ टेकिंग हर पे साइड। वाकई मैं डॉक्टर बहू को कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो ये सीन दिखाया है, ये एक्सीलेंट राइटिंग है, क्योंकि आप ये चीज मैंने आज तक किसी ड्रामे में नहीं देखी है, और ना मैंने अपनी रियल लाइफ में ऐसा देखा है, क्योंकि अमूमन यही होता है कि जब आप नहीं कंसीव कर सकते, तो आपको यही आता है बेटा दूसरी शादी कर लो, ये कर दो, ये इवन की लड़कियां दिखाना शुरू कर देते हैं। दिस इज सो नॉर्मल, और आई एम सो ग्लैड कि डॉक्टर बहू ने इस टॉपिक को टच किया है। जैसे हमें पहले लग रहा था कि नहीं नहीं मीना में कोई मसला नहीं होगा, ये लेकिन है मीना में, और इसको उन्होंने इश्यू नहीं बनाया, दैट्स द थिंग। और इस चीज को आपको, और मैं ये नहीं कह रही कि जो फैजान है उसका हक नहीं है बात करने का, उसका पूरा हक है, लेकिन ये कपल डिसीजन होना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है ना? सो हेड्स ऑफ टू देम, अमेजिंग राइट। Yep. और या मीना तो आई मीन जो हाजा यामीन है, she did a brilliant job, and Adil 100%। Hussain, amazing, amazing, देख के अच्छा, मजा आ एक एक सीन मेरी नहीं समझ में आया था। जाए। सलमान ने सिगरेट स्मोकिंग कब शुरू की? दुख में है ना, दुख। लेकिन वो भी किसी के घर के अंदर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम इतना तो उनका सारा बिजनेस फेल हो गया, सारा के सारा। सब कुछ हो गया और वो अपने ससुराल के, वो भी घर के अंदर खड़े होके स्मोकिंग कर रहे हैं। हाँ, और बैठ के पक्की औरतों की तरह बातें सुन रहे हैं इधर से उधर कान। No, but that, as a doctor, why didn't Sania say कि this is second hand smoking, Salman? जब तो तुम बाहर जाके स्मोक करो। I think she said something, but No, she didn't. तुम स्मोक कर रहे हो, that's all she says. कर रहे हो or something like that. But like this is not something that would ever happen here. But it is Pakistan, so हर चीज जायज है। Shucks. अच्छा, they also touched upon panic attacks that Salman has them,
And I think that was a really good thing because you can have a panic attack at any age. In your 30s, your 40s, your 50s, 60s, everything is going down the drain. Panic attacks are very normal. And इसको deal करना हर एक को चाहिए, आना चाहिए. That's so Breathing exercises, whatever the cause is. So they've highlighted a lot of issues. अब सलमान रेड फ्लैग से कब येलो फ्लैग पे जाते हैं ये मुझे नहीं पता बिकॉज राइट नाउ विद हिज एंगर इश्यूज एंड यस वो हर बार सॉरी कर देता है लेकिन अब जब बार बार एक ही पैटर्न है ना आपका तो और दैट्स एन इशू. और द थिंग इज दैट कि वो जो सलमान का और सानिया का रोमांस था, जो रिलेशन था, लाइक वो गुम हो गया है. अब तो शादी को साल हो गया ना. वो सारा चार्म सब, लाइक वो शादी को साल हो गया ना. दैट्स सो सैड. ऑलराइट सो सिर्फ शबाना. सो सिर्फ शबाना में आई मीन I'm going to be very very honest कि I don't like it anymore. मैं शदीद किस्म की बोर हुई. I was just like किस तरीके से ये ड्रामा जो है ना वो सब खत्म हो जाना है. खत्म हो जाएगा. ठीक है. पहला रीजन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि शबाना ने हासिलपुर में जॉब छोड़ी, कराची में जॉब करी. कराची में आपने ट्रांसफर इतनी आसानी से नहीं हो जाते. आपने अपने बोला कि भाई मुझे यहाँ ट्रांसफर करना है तो कराची ट्रांसफर हो गया और कराची से अब आप दोबारा हासिलपुर आ गई. आप पता नहीं जाती हैं नहीं जाती हैं. ठीक है. सेकेंडली जो हमारा बिलाल है, बिलाल का भी यही है कि भाई हम समझे थे आप अभी गए हैं कराची, अब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा. नहीं, आप फिर वही लुट लुटा कर आप आ गए हैं. तो कोई एक कोई चीज अच्छी हो ही नहीं पा रही है आपके साथ. ठीक है. वो रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा. अब रही सही जो है कबीर, अब उनको बाप से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वो दादी के पास बैठने का उनके पास टाइम नहीं है तो वो अपने अब्बा से ही बातें करते रहते हैं आजकल. उसके बाद उन शक मुझे हंसी इस बात तर्स भी आ रहा था. आई मीन वाज लाइक यार बंदा शक करे तो किस पे करे? सालार पे करे तो बिलाल के साथ करे तो फिर जो है वो अहमद भाई के साथ करे तो क्या किस किस बंदे पे ये शक करे? ठीक है. और जब भी वो बात करता है शबाना से लड़ाई हो जाती है. कोई कोई डिस्कशन हो ही नहीं पाती क्योंकि जब आप हो भी कैसे जब आप सामने वाले को डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हो और वो भी उसके कैरेक्टर पे. सो या कन्वर्सेशन तो नहीं हो सकती इस मामले में. सो ओवरऑल लाइक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ मजा ही नहीं आ रहा. कोई एक चीज जो मुझे अच्छी लगी. अच्छा, अब शबाना जो है वो रोमांस भी कर रही है बिलाल के साथ, जो कि अच्छा ही नहीं लग रहा. अब अच्छा ही नहीं लग रहा क्योंकि आप ऑलरेडी इंगेज हो या आप का कुछ पता ही नहीं. और जब बातें कर रहे हैं बिलाल का और जो शबाना का ट्रेन में एक सीन था, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ. बट कि हाँ मैंने तुमने मेरा नाम ले लिया, तुमने नाम लिख लिया, आपने तुम्हारी बुक पढ़ ली, वो बहुत अच्छी है, दिस एंड दैट. और फिर मोहब्बत पे बात आ जाती है और जब मोहब्बत पे बात आ रही होती है कि मोहब्बत होती है तो दिमाग खराब हो जाता है, दिस एंड दैट. एंड आगे से बिलाल कहता है तो तुम इसका मतलब है तुम्हें आदिल से वो सॉरी कबीर से मोहब्बत अभी होगी. yep. And I was like, हाँ तो हो गई है ना because she was talking about that's what she was talking about. She was talking about Kabir when she was saying it. And अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बिलाल का कोई काम छपाने के बगैर क्यों नहीं हो सकता. वो हमें ही इज ऑलवेज देयर. नहीं आप ये करेंगे ना किसी का भी काम शबाना के बगैर हो ही नहीं किसी सकता. के हाँ वो बिल्कुल सानिया की तरह शबाना ने भी तो पूरी दुनिया की जो एक बोझ है वो अपने कांधों पे लिया हुआ है जो एग्जैक्टली. कि मेरी अब वो बिल्कुल यहाँ पर भी नहीं आए समझ आ रही है. तो मुझे लाइक मुझे कोई एक सीन समझ में नहीं आ रहा. अब्बा अलग से जाके अभी तो बिलाल के पैसों पे घर बन रहा था ऊपर, सब कुछ अच्छा होते हाँ होते एक अचानक से तर्स का सब कुछ कहाँ से खराब आया. हो गया. हाँ और अब जब है बिलाल का बिजनेस जो कि बेकरी वाला बिजनेस है मन्नू का, वो कराची में फेमस हो गया है. तो आप मुंह झाड़ सर फाड़ आप दोबारा हासिलपुर आ बढ़ा गए. दे वो आपको yep. कह रहा है कि आप इस कराची में आके अपना बिजनेस करो, आपको इन्वेस्टर भी मिल रहा है, इन्वेस्ट करने की एक चीज भी मिल रही है. नहीं, लेकिन आप बुक के पीछे पड़े हुए हो. सो आई एम नॉट सेइंग कि दुराब और सुहाय अली या फिर जो अदील हुसैन है वो कुछ गलत कर रहे हैं इस ड्रामे में. उनकी एक्टिंग अपनी जगह
बहुत अच्छी है और बहुत मजा आता है उनको देखने में। लेकिन जिस तरीके से इसको लिखा गया है ना, हम्म। आई मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया, सीरियस। और अब एंड होने वाला है, तो आई आई रियली डोंट वांट इट टू बी बिलाल दैट शी एंड्स अप विद, बिकॉज अब वो कह चुकी है कि मोहब्बत उसको कबीर से है। अब कोई फायदा नहीं है। अब हाँ। जो हम चीज रोमांटिक हो रहे थे कि हाँ भाई इन दोनों का रोमांस चल रहा है, या कोई एक है ऐसी चीज जिस तरीके से शबाना बात कर रही थी ट्रेन में बैठने से पहले और वॉक करने पे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और किताब इतनी अच्छी लिखी है, कोई एक दफा पढ़ ले, मैं कौन होती हूँ बताने वाली कि क्या उसने कहा था कि मैं कौन होती हूँ बताने वाली की किताब अच्छी है, मेरा तो कोई हम्म। ओपिनियन नहीं, तुमने इतनी अच्छी लिखी। आप सारी वो बातें कर रहे हो जिसकी डबल मीनिंग निकल सकती है, ठीक है। हम्म। बट ट्रेन में आपने कह दिया कि आपको जो है वो मोहब्बत है उससे कबीर से, तो अब क्या फायदा इन द एंड आप उसके साथ होते हो। बिलाल को अगर आप मिल भी जाते हो तो डजंट मैटर, आपने तो वो हम्म। एक चीज ही खत्म कर दी, वो एक लाइन थी, वो ही खत्म कर दी। और फिर आप अब मैं नहीं चाहती कि ये कबीर के साथ भी जो है वो हो। अगर अकेली रह सकती है तो वेल एंड गुड है, बट कबीर के साथ भी एक बंदा के सामने जिसको आपको हर बात में सफाई देनी पड़े कि मैं इससे क्यों बात कर रही हूँ, मैं उससे क्यों बात कर रही हूँ, आप ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, चाहे आपको अच्छा, मोहब्बत हो। और कबीर भी जब उसको तस्वीर आई है, व्हाई डिडंट ही सेंड दैट पिक्चर टू हिज फ्रेंड देन? क्योंकि वो तो एक अननोन नंबर से आई थी, तो उसको हम्म। चाहिए था ना। उस वो सब कुछ होने के बाद, शबाना से बातचीत किए बाद, जब वो कहती है हाथ हाथ तो नहीं पकड़ा था, वो कुरियर जब वो बता, उसके बाद वो अपने दोस्त को, तो आपको पहले ये काम करना चाहिए था। हाँ, अब और क्यों आप कर रहे देखिए हैं आप ये काम? अ, और और टू शिवा, आप ये चेक करें ना कि सेकंड में ये बंदा शक करता है, फोन किया है बात करने के लिए क्योंकि अभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि ये बिलाल के साथ ट्रेन स्टेशन पे गई है, और जैसे ही कोई बच्चा आके बोलता है कि बिलाल भाई मिलने के लिए आया है, तो वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा था, मोहब्बत नहीं है, सिर्फ एक गुमान है। तो आई मीन उसने सेकंडों में आप शक कर रहे हो यार। या आई डोंट नो, बिकॉज़ बिलाल को भी एक चीज़ पता है कि इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो आप क्यों नहीं खुद को डिस्टेंस करते हैं? अच्छा, उसने ट्रेन बोला स्टेशन पे जब वो प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं, राइट? एंड ही सेज़ कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, एंड शी सेज़ नहीं, मैं खुद चली जाऊँ। द मदर इज़ सेइंग वो खुद जा सकती है। लाइक यू नो एज़ शबाना, यू नो कि ये खातून नहीं चाहती कि मैं उनके साथ जाऊँ, फिर भी वो उनके साथ चली गई। हालाँकि जो पुरानी वाली शबाना थी, वो कभी नहीं जाती उनके साथ। तो ये क्यों गई? ये क्या ऐसे थी कि हाँ, मैं खुद चली जाऊँगी? मुझे इसमें शबाना का भी वो नहीं समझ आ रहा कि एग्जैक्टली ना, व्हाट डज़ शी वांट? आप अगर ऐसा एक ड्रामा बनाते हैं जिसमें आप एक गरीब इंसान को दिखा रहे हैं, वो सारी जिंदगी फेल ही होता रह रहा है, उसने कुछ करना ही नहीं है, तो फिर किसी को मजा नहीं आने वाला, ठीक है। अगर तो आप उसको कोई एक अच्छा सी, अब जैसे कि हमने कभी मैं कभी तुम में देखा था कि एक टाइम पे जो है फहाद मुस्तफा, अच्छा उसने अपना एक कैरियर बना हुँ। लिया था, तो वो वाली चीज जो है सबने एंजॉय की थी। तो यार आप कम से कम बैलेंस हुँ। तो रखो ना। आप फर्स्ट एपिसोड से लेके आज हम शायद 25 या 22-23 हुँ। एपिसोड, 25, हाँ जो 25। वो एपिसोड्स हम देख रहे हैं फर्स्ट से लेके 25 तक, और अभी भी बिलाल के हाथ में बिलाल कुछ भी नहीं है, हाँ। कुछ और भी कर्ज़ नहीं। वाला मामला तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो रूम हाँ, तो बिलाल के पैसों से आ रहा था। तो फिर ये एग्जैक्टली। कर्ज़ कहाँ से आ गया बीच में? कर्ज का सो अ असर, लॉट ऑफ थिंग्स आरंट मेकिंग सेंस। या सो प्लीज इसको जल्दी से खत्म करें और डिसाइड कर लें कि आपने किसके साथ शबाना को रखना है, क्योंकि जो मेरी उम्मीदें थी कि वो उसके साथ हो, बिलाल के साथ, वो भी मेरी खत्म हो गई। आई डोंट वांट, प्लीज खत्म कर अच्छा, दें। और दूसरी तरफ यमुना इतनी कोई स्टूपिड हरकतें कर रही हैं कि मेरी समझ, आप किस इंसान से दोबारा वो कर रहे हैं? आपको क्यों नहीं समझ में? आप एक पढ़ी-लिखी खातून हैं, ठीक है? आपको पता है कि आपके शौहर ने आपको फिज़िकली अब्यूज़ किया है, इमोशनली अब्यूज़ किया है, आप फिर भी उसकी बातों में आ रही हैं। ये क्या स्टुपिडिटी दिखाई जा रही है? मेरी समझ नहीं आ रही। आपको छोड़ दिया इसका था कैरेक्टर ही नम्रा शाहिद का मेरी समझ नहीं आ रहा। आई रियली थॉट कि एक और पाकीज़ा और मुअम्मा के बाद शी हैज़ पिक्ड दिस रोल, तो यू नो इट वुड बी सम ऑफ सब्सटेंस।
लेकिन बिल्कुल ही बेवकूफ़ दिखाया गया इनको तो। और somehow I know कि जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं आपको नहीं समझ में आता, वही बात है जिसे कि किस तरीके से वो मैनिपुलेट करते हैं आपको। लेकिन द थिंग इज दैट कि यार चलो आप इमोशनली अब्यूज हुआ, जो भी हुआ, मुझे सबसे बड़ी जो दुख है ना इस बात का कि यार वो आपको मरने के लिए छोड़ के चला गया था। आप एग्ज़ैक्टली, दैट्स द एग्ज़ैक्टली। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना कि यार ये बंदा मुझे उस टाइम पे छोड़ गया था जब मैं मर रही। अब मैं तब भी शी इज अ डोरमेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने शी इज अपने अ भाई डोरमेट। के ऊपर शक करना शुरू कर दिया। आपने हर एक पे शक कर रहा है इस ड्रामे में। हाँ दैट्स इसका नाम शक होना चाहिए था, सिर्फ़ शक। हाँ क्योंकि सिर्फ शक। एवरीबॉडी इज़ शक कर रहे हैं हर हाँ एक पे। हाँ बहन की। अच्छा अब जो खाला खालू है, मुझे खाला खालू पे भी तरस आ भाई, क्या उन बेचारों की जिंदगी है। उनकी बहन की बेटियां जो है वो सर पे ही पड़ गई हैं आके। एक बहन बहन गई नहीं थी, दूसरी बहन हाँ अब दूसरी भी आ रही है और फिर वो और डबल बच्चे लेकर आ गई है अपने साथ। और अब तो वो खाना खाना खुशी से नाश्ता करें, यानी कि आपको तलाक याफ्ता बेटी अपने घर में सही लग रही है। हाँ, तो और जिस जो रीज़न से तलाक हुई थी तो दैट्स बेटर देन दैट ना। नहीं आई मीन ही वाज़ अब्यूजिंग हर, ही वाज़ अब्यूजिंग हर। हाँ लेकिन और वो उसने उसका खुद ससुराल निकाली, वो खुद नहीं आई ना, उसने खुद निकाला, उसने दूसरी शादी कर ली और उसने राइट, उसको तो निकाला फिर है अब कि वो खुद। तो फिर अब वो क्या करेंगे? लाइक ये तो नहीं दे आर मैं सपोर्टिंग बता हर। रही हूँ कि कर्ज आ रहा है उन बेचारों पे, क्या है वो जितना चाह रहे थे कि वो दोनों रिटायरमेंट होकर अपना अच्छा सुकून से गुजारे, लेकिन उनकी जिंदगी में ये सुकून नहीं नहीं, है। और नहीं, शबाना भी अब बट वापस आ गई है। शबाना अब वापस जाती है नहीं जाती, बिलाल वापस जाता है नहीं जाता, कैसे ये लोग एंड करेंगे आई हैव नो आइडिया। और जो 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 बात थी इसका फोकल पॉइंट, कि वो अपने नाम से अपने अब्बा का नाम हटाना चाह रही थी, 25 एपिसोड्स के बाद उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। सो या रियली डिसअपॉइंटेड रियली। वही है ना कि यू आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व वे टू मेनी ट्रैक्स। हर या चीज़ पे आप वो करना चाह रहे हैं और नहीं कर सकते हैं आप। नहीं कर सकते। इट इट सो बिकम्स अ या तो आप अच्छा जी। और बात भी करनी, अब हम अपना रिव्यू एंड करने जा रहे हैं और रिव्यू एंड करने से पहले हमें एक हम मजे ज़रा मजे इंडस्ट्री हैपनिंग्स करेंगे। हाँ एक तो रिसेंटली अनाउंस हुआ था कि सजल अली एंड शुजा असद आर गोइंग टू बी लीड कैरेक्टर्स इन सनम। एक्चुअली सनम में दिस न्यू ड्रामा लैला मजनू। लेकिन थैंक गॉड सजल हैज कम आउट टू से कि नो, दिस इज नॉट ट्रू। बिकॉज जो ये न्यूज़ लीक कर रहे हैं वो हर एक न्यूज़ लीक कर रहे होते हैं और कोई कुछ कहता नहीं है। तो फाइनली somebody has come out and said कि no, this is not true. So I really appreciate that. Second, what is Mama Mir doing? मतलब उनका क्या, what's happening? इतनी बड़ी हो एग्जैक्टली गई हैं आप। मुझे एक बात हाँ बताएं, you are a woman in your 60s, ठीक है? We're talking about Ahad Raza Mir's mother, who had put a story saying कि क्या कहा था उन्होंने, ना और कोई रिवेंज नो रिवेंज, ना कोई मुक्काबाजी। मुक्काबाजी, ना कोई कंस्पिरेसीज, सिर्फ एक और मोहब्बत। आपको अगर अपने बेटे के ड्रामे को प्रमोट करना है और आपको करना भी चाहिए, उसके लिए आपको सजल अली को डिग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है, आप एक यूर वुमन इन योर 60s, आपने इतनी कोई इमेच्योर हरकत की है, स्पेशली सिंस वो आपकी बहू रह चुकी है फॉर 5-6 years, and neither Sajal or Ahad have said anything about their relationship. कोई पब्लिक आई बात थिंक उन्होंने कभी नहीं दो की। साल तक 2 साल तक शादी रही है, आई थिंक नॉट 5 and पता नहीं, 6। but they've never publicly stated anything about their marital life or why they got divorced. तो अब आपको क्या पड़ी थी कि आप ये हरकत करती, इतनी गिरी हुई हरकत आपने की है। आप आसिफ रजा मीर की वाइफ हैं, आप आहद रजा मीर की मदर हैं, और आपने यू पुट ऑल ऑफ दैट डाउन द ड्रेन। एग्जैक्टली आपको। और दूसरी बात है, हमने भी एक और मोहब्बत की बात की थी और हम भी बड़े खुश थे कि ये या कोई टिपिकल सास बहू का ड्रामा नहीं है एंड दिस एंड दैट, बट आप उसको कह सकते थे। लेकिन आपने एक ड्रामा जो कि अभी काफी हिट हो रहा है, पिछले कुछ हफ्तों से और ज्यादा पॉपुलर हो गया है, उस टाइम पे आप एक ऐसी स्टोरी देखिए, हर ड्रामे का एक अपना चार्म होता है। और आप प्रमोट कर रही है ऐसा अमेजिंग, बट आहद में समहाउ एक चार्म। और सजल
जो है ऑन द अदर हैंड शी इज ब्रिलियंट एक्टर, हमें उस जैसा सजल कोई इज सजल, सजल या इज सज्जन एक सजल, सज्जन। आहत कुछ नहीं तो है सजल के हाँ, सामने। तो बट कंपेयर नहीं करें, ठीक है? बात यहीं पे खत्म हो जाती है। बट एंड शी डिड इट ऑन पर्पस, शी न्यू कि क्या होगा, इट्स नॉट लाइक शी वाज़न्ट अवेयर, she knew exactly what was going to happen and that's exactly what happened, and या that's why it's such an immature हरकत from someone of her एग्जैक्टली। stature and age। मतलब आपने खुद को एजाज वारिस से भी कम कर दिया। सॉरी, इट इज व्हाट इट इज। क्योंकि आपको पता था सारे गॉसिप प्लेटफॉर्म जो है तो इसकी वो लेंगे, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सबने अपनी अपनी वो की, और अब आप आई मीन truth be told, she should actually apologize because there was no need to pull Sajal into this. And ये भी नहीं कोई कह सकता कि वो किसी और के बारे में बात कर रही थी या लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया। नो, you know exactly what you did and everyone knows it. So मतलब दैट्स इट। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं संडे। हाँ, हिरा एंड आई विल डू, क्या करना है, जंजीर, एक मोहब्बत बत और जंजीर। और बात, बस तेरा साथ हो, बस तेरा साथ। मैं देख लूंगी, आप ना देख, करना है ना यार। इतनी मुश्किलों से अनस और अनसा की का निकाह हुआ है। हाँ हाँ अनस को इंशाल्लाह। जैसे ही घर अपने उसके उसके नाम मिला, उन्होंने निकाह में वो अनसा के नाम कर दिया, हक मेहर पे। हाँ, यहाँ पे शादी को 17 साल हो जाएंगे, मेरे अभी तक कुछ नाम नहीं हुआ है, मैं जरा आप मेरे को बताऊंगी। आमिर, आमिर, मजे की बात है, अनसा का अपना घर रखा हुआ है, वहां पे कोई नहीं है। हाँ, उसका भाई रावलपिंडी गया हुआ है, वो अपने घर में रह सकती है, वो घर भी उन्हीं के नाम है, आधा भाई के नाम है, आधा बहन के नाम है। लेकिन आप नहीं आप कॉमन सेंस छोड़े का सारी जनाजा बातों को, देखें। आप सोचे कि मुझे कितना दुख हुआ होगा, आप छोड़ दे सारी He बातें। was like, I don't care about any of that, मेरे नाम, ये इसका जवाब तो आमिर ही दे सकते हैं। आमिर को टैग करूंगी मैं स्टोरी में। ये अपनी स्टैग और आस्क हिम कि ये क्यों ज्यादती हो रही है हरा के साथ। बिल्कुल 100% डन हो गया। डन हो गया सब, 10 All मिनट। right, please don't forget to subscribe to our podcast on YouTube. लाइक करें, कमेंट करिएगा, कमेंट नहीं करिएगा, और शेयर करिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा। और एक चीज़ है, जब आप कमेंट करते हैं तो प्लीज़ हद-ए-अदब तमीज़ से करिएगा। अगर आपने अपनी तरबियत दिखानी है तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे प्लीज़ मत दिखाइएगा।